गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसको हम चर्चा भी कह सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ईटीएफ में लॉस हो सकता है। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर 90% लोग हैं जिनको, जो स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं, जो भी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनको 90% लोगों को लॉस होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में आंख बंद करके जो लोग काम करते हैं, दैट इज ए गैम्बलिंग। ये बिल्कुल एक गैम्बलिंग की तरह होता है कि आप लोग जैसे डेली ट्रेडिंग करना या फिर बिना एनालिसिस के कोई भी स्टॉक खरीद लेना, ये टोटल एक गैम्बलिंग है। क्योंकि अगर आप कोई भी गैम्बलिंग का गेम खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, शुरू शुरू में आपको प्रॉफिट्स होंगे। मान लीजिए कि आपको शुरू में 1,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 2,000 का होगा, 3,000 का होगा। लेकिन आप एक दिन ऐसा आएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप 20,000 रुपये, यानी कि आपने अगर 3,000 रुपये कमाए हैं, तो आप उसका समझ लो कि 10 गुना आप मार्केट को दे दोगे, यानी 30,000 रुपये आप मार्केट को दे दोगे। तो ऐसा होता है मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर लॉस होता है। बड़े बड़े ऑपरेटर इस मार्केट को चलाते हैं, जिनका ट्रेडिंग जो क्वांटिटी है करोड़ों में होती है, अरबों रुपए में वो लोग खेलते हैं। और जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। वो लोग सिर्फ मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, अगर ट्रेंड सही हो गया तो उनको फायदा हो सकता है, अगर ट्रेंड गलत हो गया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो छोटा छोटा जो अमाउंट वो लेके आते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, वो सारा मार्केट को दे देते हैं। फिर लाते हैं, फिर मार्केट को दे देते हैं, फिर लाते हैं, फिर मार्केट को दे देते हैं। तो उनको ये नहीं पता चलता कि मार्केट को हम दे रहे हैं, लेकिन हम क्यों दे रहे हैं मार्केट को। ये एक एडिक्शन भी हो जाता है, और ये एक चस्के की तरह है कि आपको बिना मार्केट में कूदे हुए मज़ा नहीं आता, आपका टाइम पास होता है। तो बहुत लोगों ने इसको टाइम पास की का एक जरिया भी बना दिया है। उनको ये मतलब नहीं है कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं, वो एक टाइम पास की तरह इसको लेते हैं, और सुबह 9:30 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक बस इसमें लगे रहते हैं। और उनको एक बहुत ही अच्छा लगता है इसमें टाइम पास करना। लेकिन वो लोग, उन लोगों को ये नहीं पता कि वो कितना पैसा इसके अंदर गंवाने वाले हैं या गंवा चुके हैं। तो अगर आप अपने फंड का ऑडिट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना कमाया या कितना गंवाया है। ठीक है। ये मार्केट का सिनेरियो है। ये मार्केट का एक मार्केट का व्यू है कि मार्केट जो होता है, वो मैक्सिमम 90% लोगों से पैसा ले लेता है। और सिर्फ इसके अंदर 10% लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, वो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ सोचते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं ईटीएफ की। बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जिनका ये क्वेश्चन था। उन्होंने पर्सनल लेवल पे मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर, क्या ईटीएफ में लॉस हो सकता है क्या। मैंने उनको ये कहा है कि ईटीएफ के अंदर आपको फायदा या लॉस जो भी आपको हो सकता है, हम इन्वेस्टमेंट करके देखेंगे। हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे इन्वेस्टमेंट के, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के होते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं इन्वेस्टमेंट की। हमने साइकोलॉजी डेवलप की है। जैसे एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको हमने स्टडी किया है। वो किताब भी हम आपके सामने लेके आएंगे, एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लेके आएंगे, एक बेटर लर्निंग के लिए।
उसमें आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। ठीक है, 100% आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी अगर उस किताब को अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें, या फिर मैं जो उसकी समरी या जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपकी साइकोलॉजी में फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम ईटीएफ की बात करें, तो ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, बहुत सारे स्टॉक्स को मिल के ये बनता है। इसके अंदर रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम रिस्क हो जाता है। और उस रिस्क को हम कहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं? एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक ईटीएफ के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्लस पॉइंट मिला है जो हम आपको बताना चाहते हैं। आइए चलते हैं हम एक छोटे से पोर्टफोलियो में और आपको दिखाते हैं कि ईटीएफ की पावर क्या है, इसमें क्या नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। देखो, बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं आपको कहूँ कि बहुत ही फायदा होता है कि आप करोड़पति बन जाओगे, आप ये बन जाओगे। आपको इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। हमने इसके ऊपर रिसर्च की है ईटीएफ के ऊपर, कि ईटीएफ में हमें अभी तक लॉस नहीं हुआ है। हम अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा पोर्टफोलियो है जो कि हमने 3 महीने में इन्वेस्टमेंट किया है। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल एसेट है जो 3-4 महीने में हमने 3 महीने या 4 महीने में हमने ये एसेट को इसमें रखा था। और 182 200 279 हमारी टोटल एसेट है, जो करंट वैल्यू हमारी इतनी है, और हमारे पास कैश अभी इतना है। और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो है 155 936 है। हमारी जो करंट वैल्यू है वो 168 393, यानी 12,000 रुपये हमारा 8% का रिटर्न है। ये 3 महीने का है हमारा। ठीक है, देखो हमने इससे पहले दूसरे डीमैट अकाउंट में हम ईटीएफ के ऊपर काम कर रहे थे 2.5 साल से, 3 साल से। अब हमने एक इन्वेस्टमेंट का हमने एक स्ट्रेटजी तैयार की है। वो स्ट्रेटजी हम आपको बताते रहते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताई थी कि एक डीमैट अकाउंट है, उसके अंदर हम ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। उससे जो पैसा जो उससे जो पैसा जो प्रॉफिट होता है उसको हम विड्रॉ करके और हम इस डीमैट अकाउंट के अंदर डालते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करके हम इसको लेते हैं, और एक स्ट्रैटेजिकली हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एकदम नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे एक छोटा सा पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो को हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखो, जैसे ये अल्फा है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपको फायदा होगा या लॉस होगा। अब ये 3 महीने पुराना 3 महीने पहले हमने ये पोर्टफोलियो डेवलप किया है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, एक डीमैट अकाउंट के अंदर हम लोग उसके अंदर ही री इन्वेस्टमेंट करते रहते थे। एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर सारा हम करते रहते थे, उसी के अंदर प्रॉफिट होता जाता था, फिर उसको री इन्वेस्ट करते जाते थे। फिर हम लोग कुछ और अपने पॉकेट से पैसे लगा के फिर उसके उसके जो पोर्टफोलियो उस पोर्टफोलियो को हम इंक्रीज करते रहते थे। तो अब वो इतना इंक्रीज हो गया है कि कम से कम हम कभी 500, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000, जितना भी हो सकता है हम उसमें से विड्रॉ करते रहते हैं। और उसके बाद इस डीमैट अकाउंट के अंदर हम उसको डालते रहते हैं, यानी कि ये टोटल जितना भी है ये सारा प्रॉफिट का है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी जेब का पैसा है। ये सारा प्रॉफिट का है, इसलिए थोड़ा देर भी लग जाती है इसको डेवलप होने में। अगर ये हमारे जेब का होता तो हमें काफ़ी चिंता होती कि भाई ये हमारे पॉकेट का है और हमें इसको एग्जिट करना पड़ेगा। अब हम इसको 15 ईयर्स के लिए हम इसको रखना चाहते हैं, इस पोर्टफोलियो को 15 साल के लिए। तो 15 साल की हमारी स्ट्रैटेजी है इस पोर्टफोलियो का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि दूसरा जो पोर्टफोलियो है उससे हम इनकम जनरेट करके इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम ईटीएफ पे कि कौन कौन से ईटीएफ हमने लिए हुए हैं। देखो, अल्फा, ये अल्फा कोटक है।
ये हमने लिया था 45 रुपये 6 पैसे का, हमारा एवरेज वैल्यू है, ये 54 रुपये पे चल रहा है जी। इसने अभी हमें 20% का रिटर्न दे दिया है। ठीक है, 20% का रिटर्न दे दिया है इसने, अल्फा ने। उसके बाद है हमारा ऑटो आई ईटीएफ। ये ऑटो ईटीएफ है, जैसे ऑटो बीज है उसी टाइप का है, लेकिन ये पैनी लेवल पे है अभी, जैसे 22 रुपये 12 पैसे पे है, ये 26 रुपये का हो गया जी। इसने हमें 18% का रिटर्न दिया है अभी। बी एफ एस आई है, इसने हमें 7.5% का रिटर्न दिया हुआ है। कंज्यूम बीज है, इसने हमें 13% का रिटर्न दिया हुआ है। सीपीएसई है, इसने हमें 11% का रिटर्न दिया हुआ है। डिवॉप बीज है, इसने हमें 10% यानी 11% का रिटर्न दिया है। गोल्ड केस है, इसने हमें 3% के आसपास का रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप है, 250 यानी 250 कंपनियों का एक समूह है, ये ईटीएफ है। इसने हमें 11% -10% का रिटर्न दिया है। हेल्दी है, इसने हमें 5.5% का रिटर्न दिया है। इंफ्रा आई ईटीएफ है, बहुत ही जबरदस्त वॉलेटिलिटी वाला ईटीएफ है, इसने हमें 7% का रिटर्न दिया है। आईटी बीज है, जो कि बहुत ही एक तरीके से क्रैश हो गया था, बहुत करेक्शन के दौर में था, उसने भी हमें 2.5% का रिटर्न दे दिया है। मिड कैप जो कंपनीज हैं उनका ईटीएफ है, इसने हमें 16.5 से 17% का रिटर्न दे दिया है। मॉम 30, ये 30 कंपनियां हैं, इन्होंने हमें 30 कंपनियों का ईटीएफ है, इसने हमें 16.5% का रिटर्न दिया है। मोमेंटम ने हमें 17% का रिटर्न दिया है। मोमेंटम ने हमें 19% का रिटर्न दिया है। मॉन आई 500 कंपनीज का, ये पूरे स्टॉक मार्केट को कवर करता है ये, इसने हमें 9.5% का रिटर्न दिया है। बहुत जबरदस्त ईटीएफ है, इसने हमें 9.5% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है निफ्टी क्वालिटी। देखो ये जो ईटीएफ है, इसमें हमने एक क्वांटिटी इसलिए लिया क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी बहुत कम है। वॉलेटिलिटी होगी इसके अंदर, लेकिन इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, इसीलिए ये एक स्टॉक में है, इसको हम ज़्यादा लेंगे नहीं। इसका वॉल्यूम बहुत कम है। फार्मा बीज है, इसने हमें 4% के आसपास रिटर्न दिया है। पीएसयू बैंक बीज है, इसने हमें 2.5% का रिटर्न दिया है। टाटा गोल्ड ने हमें 2% का रिटर्न दिया है। 3 महीने के अंदर 2% का मतलब है कि ये 8 से 10% का, देखो गोल्ड हमेशा आपको 10% का रिटर्न देगा साल भर के अंदर। ठीक है, 10 से 12% का रिटर्न देगा। अगर आप एसआईपी करते हैं तो ये 15% तक जा सकता है। टाटा सिल्वर ने हमें 12% का रिटर्न दिया है। ठीक है, उसके बाद है टीएनआईडी ईटीएफ है, इसने हमें 5.5% का रिटर्न दिया है। तो आपने अभी देखा होगा हमारे पोर्टफोलियो को कि इसके अंदर आपको कोई नेगेटिव लग रहा है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, 3 महीने के पोर्टफोलियो में कोई भी नेगेटिव लग रहा है, अगर कुछ ईटीएफ मान लीजिए मार्केट एकदम से क्रैश कर जाती है, तो हो सकता है कुछ ईटीएफ माइनस हो जाए, जो हमारे 2.5% 3% 2% के हैं, वो शायद 3-3% 4-4 5-5% नीचे गिर जाए। अगर वो 5% नीचे भी गिर जाते हैं तो भी हमें -2% का इसमें रिटर्न आएगा, और जो कि वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे 15-15% 20-20% है, तो अगर ये भी गिरेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 5-5% 6-6% गिरेंगे। तो अगर ये टोट ऑन एन एवरेज, अगर मान मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ गया, तो हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो 8% का है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हमारा 3% का नीचे गिरेगा। ठीक है, 3% का गिरेगा, तो भी हम इसमें प्लस में होंगे, इसमें प्लस में होंगे। अभी देखो साल भर में हमें जो एफडी से जो रिटर्न मिलता है, वो मिलता है हमें साल भर में 8% मिलता है। यहाँ पर 3 महीने में अभी हमारा ओवरऑल रिटर्न हमारा 8% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, 3 महीने में तो 8 चौक 32, अगर हम देखेंगे तो 32%, लेकिन 32% का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम एसआईपी करते हैं तो मार्केट वैल्यू जब उसकी बढ़ती है, एलटीपी की वैल्यू बढ़ेगी, और हम उसको बाय करेंगे तो हमारी एवरेज जो प्राइस है वो भी क्या होता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एवरेज प्राइस जब हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा ये जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है, ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा क्या होगा कि ये जो एवरेज परसेंटेज है, ये लगभग 20 से 25% का रहता है, 40% का या 32% का नहीं हो पाएगा। और
अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है कि साल भर में ये 25% से ऊपर भी चला जाए। ठीक है, एवरेज जो वैल्यू है इसकी। लेकिन कुछ ऐसे ईटीएफ होंगे जो आपको एक साल के अंदर 100% का रिटर्न आपको दे देंगे। जैसे सीपीएस ने बहुत तगड़ा ओवर परफॉर्मर है, इसने आपको 140% का रिटर्न दिया है। ठीक है, 140% का रिटर्न बहुत जबरदस्त रिटर्न होता है किसी भी ईटीएफ के लिए। कोई भी स्टॉक तक, अच्छे अच्छे स्टॉक तक बहुत मुश्किल से 140% का रिटर्न देते हैं एक साल के अंदर, मार्केट उथल पुथल होने के बाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या ईटीएफ हमें लॉस दे सकता है। तो आपने जब टोटल पोर्टफोलियो को आप ये देखिए, ओवरऑल इस पे ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपको लगता है कि ये आपको लॉस दे सकता है क्या ईटीएफ आपको। ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये आपको लॉस दे सकता है। ये आपको लॉस तब देगा जब आप लॉस में निकलोगे, जब आप हैवी क्वांटिटी इसके अंदर लगाओगे और उसी दिन मार्केट नीचे चला गया तो आपको लगेगा कि भाई मुझे तो नुकसान हो गया है। तो हैवी क्वांटिटी आपको नहीं लगानी है, मार्केट को समय देना पड़ेगा भाई। आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। समय के साथ साथ क्या है, इसके अंदर कंपाउंडिंग होगी। देखो कंपाउंडिंग कैसी होगी इसके अंदर, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, जो डेली परसेंटेज होता है, डेली प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये डेली वाला अभी यहाँ पर 0 0 दिखा रहा है। तो ये जो डेली वाला होता है, ये आपकी एलटीपी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि एलटीपी की वैल्यू कितनी है, एलटीपी के हिसाब से ये डेली प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर बढ़ता है। ये इसके हिसाब से नहीं बढ़ेगा। ये ओवरऑल जो पी एन एल है वो इसके हिसाब से बढ़ता है, जो हमारा एवरेज प्राइस है। लेकिन हमारा जो डेली वाला है वो एलटीपी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो एलटीपी जितना बढ़ता जाएगा, जैसे सपोज आज 55 रुपये हो गया एलटीपी और 1% ये बढ़ गया। ठीक है, 1% बढ़ गया तो इसका मतलब है कि ये वाला तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एवरेज प्राइस तो सेम रहेगा। जब तक कि आप इसमें नई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तब तक एवरेज प्राइस सेम यही रहेगा। लेकिन ये कम ज़्यादा होगा एलटीपी। सपोज 1% बढ़ गया, 1% या 2% अगर बढ़ गया तो आपका ये बढ़ जाएगा। सपोज ये 55 हो गया, तो अब अगले दिन जो 55 पे जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए अगले दिन भी आपको 2% का प्रॉफिट हो गया डेली, डेज पी एन एल के अंदर, तो वो 55 रुपये के हिसाब से होगा। तो जब वो 55 के हिसाब से होगा तो फिर अगले दिन मान लीजिए मार्केट और ऊपर गई, तो वो 55 पर ये परसेंटेज जो भी इंक्रीज होगा वो डेली परसेंटेज में होगा। तो इस तरीके से हमारी जो कंपाउंडिंग होती है वो हमारी डे डेज पी एन एल जो बढ़ता है, उसके बाद हमारा एलटीपी पर जो जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, उसके बाद वो डेली डेज पी एन एल के अंदर दिखाता है। तो जैसे जैसे हमारा एलटीपी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा कंपाउंडिंग होता जाएगा, कंपाउंडिंग होता जाएगा। तो आप इसको समझिए कि कंपाउंडिंग कैसे होता है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जब आप री इन्वेस्टमेंट मतलब आप एसआईपी करते रहोगे, इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंपाउंडिंग हो रहा है। देखो कंपाउंडिंग होता है, एक समय देना पड़ता है। 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको अपना ये छोटा सा बहुत ही माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो आपको दिखाया है, एक बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो। ठीक है, इस पोर्टफोलियो को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बहुत कम, हम रिस्क ऑलमोस्ट हम 0% रिस्क पे हम खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा इस पोर्टफोलियो में हमारा कोई भी रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री है। ये हमारे लिए वो गुल्लक है कि जिस गुल्लक पे हम कितना भी रिस्क खेल सकते हैं, लेकिन हम वो रिस्क भी नहीं खेलते हैं इसके अंदर। देखो ये 13,000 रुपये हमने इसके अंदर डाल दिया, हम कुछ भी आड़ा तिरछा ले लें तो भी हमें लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट का पैसा है, लॉस कैसे हो सकता है। ठीक है, हमें कोई भी वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम इंटेलेक्चुअली इस फंड्स को जो हमने डाला है इसको भी हम इंटेलेक्चुअली, हम अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, हम अपने प्रोसेस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो
आपने, आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि ईटीएफ के अंदर हमें फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं होगा, अगर हम प्रॉपर सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, प्रॉपर तरीके से ईटीएफ को लर्न करें, ईटीएफ के ऊपर विश्वास करें, और ईटीएफ के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि क्या होता है कि हम वीडियोस देखते रहते हैं, 50 वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हम कुछ नहीं करते। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी इन्वेस्टमेंट वाली। तो इन्वेस्टमेंट वाली साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करो। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए एकदम से मत ठोक दो मार्केट के अंदर। ठीक है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, और आप ईटीएफ के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, आपको मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, तो हमने 5 ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था शुरू शुरू में। जैसे निफ्टी 20 हो गया, आईटी 20 हो गया, पीएसयू बैंक 20 हो गया। उसके बाद बैंक 20 के ऊपर भी हमने थोड़ा थोड़ा किया था। उसके बाद है एक और ईटीएफ के अंदर, सीपीएससी के अंदर हमने किया था। तो ये जो 5 ईटीएफ हैं, जनरली 5 ईटीएफ हैं, 2 ईटीएफ और थे जैसे गोल्ड बीज और सिल्वर बीज है। ये 7 ईटीएफ के अंदर हमने शुरू शुरू में इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद हमने जैसे एसआईपी हम उसमें करते रहे तो फंड क्या हुआ, 1 लाख हो गया। उसके बाद 1 लाख होने के बाद हमारा जो उसके अंदर प्रॉफिट था, वो हमारा 15% से 20% आने लग गया। 6 महीने के अंदर 20-20%, 25% का रिटर्न उसमें देने लग गया। हमने क्या किया है कि सारा पोर्टफोलियो हमने खाली कर दिया। खाली करने के बाद क्या हुआ, हमने उसे शून्य कर दिया। शून्य करने के बाद जब वो 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गया, तो हमने फिर 2 ईटीएफ पे काम किया, और 2 ईटीएफ पे हमने 1.5 लाख रुपए डालने स्टार्ट कर दिए। उसमें भी उन्होंने क्या किया, 2.5 से 3 महीने के अंदर 15 से 20% का रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 15% का रिटर्न हुआ तो हमने टोटल अपना पोर्टफोलियो को हमने खाली कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने दोबारा से री इन्वेस्ट किया इनके ऊपर। जब ये मार्केट नीचे गिरी तो उसके बाद हमने री इन्वेस्ट किया। उसके बाद 1.5 से 2 लाख हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम क्या है, एडिशनल अपनी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था, थोड़ा हम अपनी तरफ से उसको डाल रहे थे। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार हो गया है, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ईटीएफ के अंदर। और ईटीएफ के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करने, आपको बताना चाहते हैं हम कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, और उसमें से जो भी हम फंड निकालते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि जीरोधा के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ईटीएफ के अंदर, और एम स्टॉक के अंदर हम उस फंड को लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके फंड को लेके आते हैं, और इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो अभी हमारे सिर्फ 2 अकाउंट हमने अभी ऑपरेट किए हुए हैं। तीसरा हमारा एक आईसीसीआई डायरेक्ट के अंदर है, जिसमें हमने पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो प्रॉफिट था उसमें से हमने कम से कम 4 से 12 हज़ार का हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और वो भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने थोड़ा थोड़ा करके लिया, वो भी उसमें भी एप्रिसिएशन हो गया। तो ये जो 3 डीमैट अकाउंट है, हम सिर्फ इन्हीं 3 डीमैट अकाउंट को हैंडल करते हैं। अभी हमारा जो टारगेट है वो है, जैसे हमारा ईटीएफ में ये 22 ईटीएफ है, तो हो सकता है कि 2200-2500 ईटीएफ, कुछ और भी ईटीएफ थे, अच्छे ईटीएफ हैं जो अभी हम उनको ले नहीं पा रहे, जैसे आईसी से 22 है, तो उसको हम ले नहीं पा रहे, जबकि वो बहुत ही पावरफुल ईटीएफ है। तो ऐसे कुछ एक दो और ईटीएफ हैं जिनके ऊपर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो टोटल 22 से 25 ईटीएफ होंगे जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर मान लीजिए कि हमारा जो फंड है, ये फंड अगर मान लीजिए कि हमारा किसी ईटीएफ के अंदर अगर 100% हो जाता है, सपोज जैसे अल्फा है, अल्फा के अंदर अगर हमारा 50 हज़ार का, ये 50 हज़ार का अगर हो जाता है, यहाँ पर करंट वैल्यू 50 हज़ार की हो जाती है, 25 हज़ार की हमारी इन्वेस्टमेंट है, और 25 हज़ार हमें प्रॉफिट है, यानी कि हमें
100% का रिटर्न मिल जाता है। तो वहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपना 100% यानी 50% अब हम अपना निकाल लें, और 50% हम उसे हमेशा के लिए छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दें। वो जो 50% है वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। फिर हम उसको जीरोधा में लेके आ सकते हैं। और उसके बाद हम जो ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो है, जो ट्रेडिंग का जो अमाउंट है, वो कम से कम, हमारा जो अमाउंट है वो 10 लाख तक होना चाहिए। तो 10 लाख का अगर अमाउंट हमारे पास है तो उसमें मज़ा आएगा हमें, उसमें से प्रॉफिट निकालने में। महीने में हो सकता है हम 20,000 निकाल लें। पहले हम 1,500 रुपये, 2,000 रुपये निकाला करते थे महीने के। अब हम 10 से 15,000 तक भी निकाल सकते हैं। और भविष्य में हो सकता है कि 20,000 तक भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 25,000 निकाल सकते हैं, 30,000 निकाल सकते हैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में। तो उसको हम एक तो इंक्रीज करना चाहेंगे, नंबर 2। और नंबर 1, हम इसमें इस पोर्टफोलियो को हम इंक्रीज करना चाहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा हर प्रत्येक ईटीएफ के अंदर अगर हमारा टारगेट है कि ये 1-1 लाख की हम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें, तो 1-1 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाएगी, ठीक है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 50,000 हमारा प्रॉफिट इसके अंदर हो जाएगा। तो हम 50,000 रुपये निकाल लेंगे, और 50,000 रुपये इसके लिए हमेशा के लिए, यानी कि 20 ईयर्स, 15 ईयर्स हमेशा के लिए उसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। बाकी स्ट्रैटेजी आगे चेंज हो सकती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए वही रहेगी। विड्रॉल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है कि हम कब, कैसे, कहाँ पर विड्रॉ करेंगे। वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम उस डिसीजन को लेंगे। लेकिन अभी तक हम जो ईटीएफ हैं, इनके अंदर हम प्रॉफिट में हैं। और मुझे लगता है कि ये हम प्रॉफिट के अंदर ही रहेंगे। इसके अंदर मार्केट चाहे कितनी भी उथल पुथल कर दे, तो भी ये 4% गिरेगा। ओवरऑल 4% गिर सकता है, इससे ज़्यादा अब गिरने वाला नहीं। और ये बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये 8% है, ये 12% आपको दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि मैंने ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये इस क्वेश्चन का मैंने डाटा के थ्रू, एक पोर्टफोलियो के थ्रू आपको समझा दिया है। और आशा करता हूँ कि आप लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट हो सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। इसमें लॉस नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉस होता है, तो इसका मतलब है कि आप या तो डाटा को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, या आप प्रॉपर ईटीएफ के चार्ट को नहीं देख रहे हैं। तो आप इसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, एनालिसिस कीजिए। आप, जरूरी नहीं है कि 22 ईटीएफ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप 5 ईटीएफ से स्टार्ट कीजिए, आप 2 ईटीएफ से स्टार्ट कीजिए, आप 1 ईटीएफ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करके आपका जो पोर्टफोलियो होगा, धीरे धीरे करके ग्रो करेगा, और ये आगे जाके ये कंपाउंडिंग होगा इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो का यहाँ पर समापन करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ की पावर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।